हर हर महादेव दोस्तों, मैं दीपिका भट्ट फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल की नई वीडियो में। और पिछले ब्लॉग में आपने बहुत प्यार दिया, मतलब वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे यही उम्मीद करूँगी। तो आज की वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी है ना, आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच में बच्चों के 5 दिन का गैप आ गया है। फ़िलहाल 5:30 बजे का टाइम है। 5 बजे मैं उठ गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद पानी गर्म किया और फिर मैं आ गई छत पे। अभी टाइम की कोई, जैसे बच्चे स्कूल जाते तो लिमिट होती कि 7 बजे बच्चों को तैयार करना ही है, घर से बाहर निकालना है। उनके पापा फिर 9 बजे तक उनके पापा भी निकल ही जाते हैं। पर फ़िलहाल ऐसी कोई लिमिट नहीं है, मतलब काम कर लूँगी, पर ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी-जल्दी में मुझे सारे काम निपटाने हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे आ गई थी। सुबह-सुबह की जो ठंडी-ठंडी हवा होती है गर्मियों की, मतलब जब सुबह-सुबह उठ के छत पे आ जाओ, ऐसा लगता है एसी वाले रूम में आ गए। ऐसे तो एसी है नहीं हमारा, पर छत में जब आती हूँ ना सुबह-सुबह, तो पूरा फ़ील आता है, हाँ, यही होती है एसी की हवा। बहुत फ्रेश-फ्रेश लगता है। कहीं से चिड़िया चहचहा रही है और हल्का-हल्का उजाला हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम होता है, कोई हल्ला नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, शांति होती है चारों तरफ। तो मैं छत में आके पहले आराम से बैठ के पानी पिया, फिर 10-15 मिनट मैंने वॉक की छत में ही, थोड़ा नींद भगाई और उसके बाद मैं लग गई एक्सरसाइज में। मुझे है ना, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा था। फ़िलहाल तो बिल्कुल ठीक है, जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, और उसके साथ ही बैक पेन। तो मैंने दोनों एक्सरसाइज की और फिर मतलब लगभग आधे घंटे मैंने की। फिर मैं आ गई नीचे। नीचे आते ही मैंने सीधे वीडियो मतलब शूट नहीं किया। पहले जब मैं नीचे आई थी तो भूमि उठ चुकी थी, वो पढ़ाई कर रही थी। फिर उसने बोला, मम्मा आप ना मंदिर में झाड़ू पोछा कर दो, मैं नहा के दिया जला दूँगी। कभी कभी वो ऐसे काम करती है, उसे पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने नीचे आते ही सबसे पहले मंदिर वाले रूम में झाड़ू निकाला, पर पोछा नहीं लगाया, क्योंकि मंदिर वाले रूम में जो पोछा है वो नहा के ही लगाया जाता है। फिर मैंने भूमि को बोला था तू नहा लेगी, तू लगा लेना, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी नहीं नहाने वाली, मुझे आज बाथरूम साफ़ करना है। और उससे पहले मैंने काफ़ी सारा प्याज छील के रख दिया है, दूध वगैरह गर्म कर दिया है, बच्चे पी लेंगे। फिर रितु आ गई थी तो मैं आ गई बाथरूम में। जब मैं बाथरूम साफ़ करूँगी ना, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। वैसे मैं प्याज काट के रखे आई हूँ छील के, जो कि मैं उसके आज आलू और प्याज के पकौड़े बनाने वाली हूँ। और उनके पापा के लिए रात की सब्ज़ी रखी हुई है, उसी से कुछ रोटी वगैरह बना दूँगी। अभी मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करना है मुझे। हमारा जो बाथरूम है ना, वो गंदा तो नहीं है, पर जो ये पीला-पीलापन आपको दिख रहा है ना, ये है पानी। हमारे यहाँ का पानी बहुत पीला है। बाथरूम मैं साफ़ कर लेती हूँ ब्रश से रगड़ के, पर ये जो पीलापन है ना, वो सिर्फ इस टॉयलेट क्लीनर से ही निकलता है। तो मैंने बॉटल के ढक्कन में अच्छे से छेद किए 6-7। उसके बाद पूरी बॉटल से ऐसे पिचकारी मारते हैं ना, जैसे एक खेल जैसा हो जाता है, तो उससे पूरे बाथरूम में उसको फैला दिया। अब मैंने नहाने से पहले कुछ कपड़े यहाँ पे भिगा के रखे थे, तो कपड़े मैं हाथ से धो ले रही हूँ टब के अंदर ही। ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं हैं, डेली धुलते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और जब ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं फिर मैं मशीन लगा देती हूँ। फ़िलहाल बिल आता है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैं मशीन थोड़ा कम लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, कूलर पंखे वगैरह चलते हैं। तो कपड़े सिर्फ मैंने पानी में निकाल, मतलब सरफ़ में निकाल के पानी में डाल दिए। फ़िलहाल अभी मोटर नहीं चलाई है, जब बाथरूम साफ़ हो जाएगा तो मोटर चलाऊँगी। और आपने देखा था थोड़ी देर पहले मेरे बाथरूम का क्या हाल था, कितना पीला था ना। उसके बाद जब मैं एसिड डाल के छोड़ गई थी थोड़ी देर, आने के बाद आपको मैंने दिखाया, जहाँ जहाँ पे एसिड मैंने फैलाया हुआ था काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। पर कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा सख्त दाग होते हैं ना पानी के, वो नहीं निकलते, फिर थोड़ा रगड़ के निकालने पड़ते हैं। हल्का हल्का मैंने ब्रश के आगे एक स्क्रब लगाया था, जो इससे बर्तन धोते पुराना हो जाता है, तो उससे रगड़ा बाथरूम को, और बाथरूम बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इससे ना टाइलें बहुत अच्छे साफ़ होती है इस टॉयलेट क्लीनर से। एक ये 60 रुपये का आता है और ये 40 का। जो 60 वाला आता है वो तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर भूमि के पापा इस बार ये 40 वाला लाए थे। मतलब 60 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे ना गैस बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, फिर मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लगती है इसलिए भूमि के पापा थोड़ा लाइट वाला लेके आते हैं। और देखिए, आप देखते ही देखते पूरा बाथरूम मेरा अच्छे से हो गया साफ़, सारा पीलापन हट गया है। फिर मैंने सोचा हैंडपम्प के पास भी जो नल लगे हुए हैं ना, उसके नीचे ही आप देख सकते हैं काफ़ी पीलापन है, तो ये भी मैं साफ़ कर रही हूँ।
हाथ में लिफाफा बांध लिया है और स्क्रब ही है जिससे मैं ये रगड़ रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और देखते देखते यहाँ पे भी मैंने साफ़ कर दिया है और काफ़ी अच्छे से, मतलब ये टॉयलेट क्लीनर है ना बहुत अच्छे से साफ़ करता है। हार्पिक से ये जो पीलापन है बिल्कुल नहीं निकलता। एक बार मैं गलती से हार्पिक ले आई थी तो उससे मैं साफ़ किया, बिल्कुल भी नहीं निकला। ये जो नीचे वाली टाइल है ना हमारी दीवार की वाइट वाली, ये भी गंदी हुई थी, मैंने ये भी साफ़ की है, इसलिए आपको दिखा रही थी। और इसके साथ ही वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ किया। वॉश बेसिन तो 2-3 दिन में साफ़ हो ही जाता है, इसलिए ज़्यादा लगता है। पति जी एक काम करोगे क्या? मेरा मन नाश्ता बनाने को नहीं कर रहा, नान ले आओगे? हाँ ले आओगे पक्का। 10 ले आना, 10 तो हम क्या कह रहे ऋषभ? क्या कहा तूने? नान ऋषभ कह रहा है हम भी तो हैं। भूमि बाय बाय तो कर दो मुझे। हद है यार, बारिश भी हो गई। अभी ना दोस्तों फ़िलहाल 8:30 बजे का टाइम है और शायद पूरी तरह से 8:30 भी नहीं हुए थे। मैं नहा धो के अपना बाथरूम वगैरह साफ़ करके कपड़े धो के आ गई थी। फिर मैंने देखा भूमि के पापा ना कहीं जा रहे हैं। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? और एकदम से ना बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, अचानक रुक गई। तो मैं उन्हें पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि किसी का आज भोग है, उनकी फ़ोटो बनने के लिए आई हुई थी और उन्हें चाहिए है, तो मैं फ़ोटो लेके आता हूँ। और साथ में गई हुई है भूमि। तो मुझे मौका अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और किसी कारणवश जो हमारी सास है मम्मी जी, वो हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खा रही फ़िलहाल 4-5 दिन तक। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। भूमि के पापा से मैंने नान मंगवा लिए और उन्होंने हाँ भी बोल दिया। पता है हमारा ऐसा होता नहीं, हमें ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम बाहर का खाना खाएं। हमारे तीनों टाइम हमारे घर पे खाना बनता है। आज पहली या दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमने बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवाया है। हमने कभी खाया हमने बाहर का ब्रेकफास्ट घर में लाके कभी? हाँ एक ही बार तो खाया। हाँ तो ऐसे बोली जैसे डेली खाते होंगे। एक बार खाया था, तब भी दादी यहाँ नहीं थी, ऐसे कुछ हुआ था। चाची भी नहीं थी। चाची दो थे। क्या क्या है इसमें? इसमें बहुत कुछ है। गिलास हटाना नहीं, फाड़ के यहाँ फोड़ दे। यही बनते होंगे फिर। हाँ मस्त। यस चलो फिर खाते हैं, भूख लग रही सबको। तो अभी यहाँ पे भूमि और उसके पापा आ चुके थे। मतलब भूमि के पापा अगर कहीं जाते ना, उन्हें वापस आना है तो भूमि को रहता है कि मैं भी साथ में चलूँगी, क्योंकि उसके पापा ने उसे बाइक चलाने सिखाई है और वो डेली प्रैक्टिस करना चाहती है जिससे कि वो भूले ना। और उसे बहुत शौक़ है, जैसे लड़कियाँ एक्टिवा चलाती हैं उसे बाइक चलाने का शौक़ है, उसे बुलेट बोलते हैं, बुलेट वो चलाने का शौक़ है। ऐसे बाइकों का उसे ज़्यादा रहता है। तो फिर भूमि और उसके पापा यहाँ पे नान ले आए थे, उसमें 10 नान मैंने मंगवाए थे क्योंकि हम खाने वाले भी हैं, 4 हम हो गए, 2 रितु और ऋषभ। मम्मी तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती। बाहर का मतलब जैसे हम लोग पंडित हैं तो मम्मी को ये है कि मैं पंडित हूँ, जो पहले चलता था वो भेदभाव होता है जो, वो मम्मी को आज भी है। मम्मी सिर्फ अपने घर का खाना खाती हैं और किसी के घर का नहीं खाती, किसी का टच किया हुआ नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्लेट जो थी हमने रितु के लिए लगाई और आलू बहुत कम थे तो 2 टुकड़े उसे दिए, 2 टुकड़े हमने अपने लिए रखे। पहले भूमि ने लगाई रितु के लिए प्लेट, मतलब अपनी चाची के लिए, और फिर भूमि के पापा ने लगाई हमारे लिए। तो अभी लवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ऐसा कुछ खाना खा रहे तो। मतलब घर से बाहर तो हम लोग चले जाते हैं, डेली तो नहीं, डेली संडे को तो नहीं, पर जो महीने में 4 संडे आते हैं ना, लगभग 2 संडे तो हम बाहर कुछ खा ही लेते होंगे। पर घर पे हमारा ऐसा खाना वगैरह नहीं कि चलो आज मन नहीं है तो बाहर से मंगवा लेते हैं, ये हमारे घर पे नहीं होता। फिर हमने सबने बैठ के खाना खाया ही। और सुबह में आपको मैंने दिखाया था कि मैंने प्याज छील के रखा हुआ होता काफ़ी सारा, तो सुबह में तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर प्याज पड़े हुए थे, दोपहर में खाना ना बना के मैंने वही बना लिया था, मतलब आलू और प्याज के पकोड़े। क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए थे, ऊपर जेठानी के बच्चे भी थे, हमारे बच्चे भी थे, और एक पड़ोस में एक बच्चा और है वो भी आया हुआ था, और भूमि के पापा को भी खाना था। फिर मैं कहा चलो ठीक है घर ये बना देती हूँ पकोड़े। भूमि के पापा को प्याज के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे पकोड़े बनाए और उसके साथ बनाई दही वाली चटनी। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ था, तो
काफ़ी ज़्यादा पसंद आई भूमि के पापा को। साथ में उन्हें दही चाहिए था तो उन्हें दही भी दिया, मतलब पकोड़े हैं, चटनी है, दही है और साथ में चाय है। मतलब कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया, सारा कुछ अलग ही है, चाय के साथ दही नहीं जाती। और हाँ, चाय और दही का ये, बाकी तो सारा कुछ ठीक है। तो भूमि के पापा काफ़ी खुश हो गए थे सब कुछ देख के। बाकी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं फ्री फायर, मतलब अपनी पढ़ाई से थोड़ा गैप लेके बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं जब इन्हें साथ में ऐसे बैठ के खेलने को मिलता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, बच्चे बैठे हुए, इन्हें पकोड़े दिए और पकोड़े डालते ही चुटकियों में सारे पकोड़े ख़त्म हो गए। तो कुछ इस तरीके से रहता है हमारा, हमें जॉइंट फैमिली में। और कुछ इस तरीके से रही आज की वीडियो। और पसंद आई हो कि लाइक शेयर सब